हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब का 13वां चैप्टर किताब है। इस कविता के जो कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है उनका नाम है सफदर हाशमी जी। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो बताते हैं कि हमारे जीवन में किताबों का बहुत अधिक महत्व है। किताबें ही वह माध्यम होती हैं जिससे हमें हर विषय की जानकारी प्राप्त होती है। तो किताबें हमें हर समय तथा हर विषय से जुड़ी जो जानकारी होती है वो प्राप्त कराती हैं, उससे हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो किताबें होती हैं वो ज्ञान का भंडार होती हैं। जीवन के हर पहलू से जुड़ी जानकारियाँ हमें किताबों के माध्यम से मिलती हैं और जो ये ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किताबों के माध्यम से ही हस्तांतरित होता है जाता है। इसलिए हमारे जीवन में किताबों का बहुत अधिक महत्व है। तो आइए देखते हैं जो कवि हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की। तो कवि कहते हैं कि जो किताबें होती हैं वो हमें इतिहास की बातें बताती हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान को हम तक पहुंचाती हैं। बीता ज़माना मतलब जो हमारा इतिहास था उसके बारे में बताती हैं। तो जो किताबें होती हैं वो भविष्य की जानकारियाँ व ज्ञान भी देती हैं। किताबों से ही हमें इंसानों की आज की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो किताबों से ही हमें आज के मनुष्यों की पल पल की जानकारी मिलती है। तो आज की जानकारी भी मिलती है, कल की जानकारी भी मिलती है, हमारे इतिहास के बारे में बताती हैं जो किताबें होती हैं, और आज के जो मनुष्य हैं उनकी भी पल पल की जानकारी देती हैं, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की। तो जो किताबें होती हैं किताबों से ही हमारे जो मनोभाव है, हमारी जो खुशियाँ हैं, सुख हैं, दुख हैं, प्रसन्नता है, इन सब का हमें ज्ञान मिलता है। दरअसल जो किताबें होती हैं उसमें हमारे लिए सीखने और जानने के लिए बहुत कुछ होता है। तो जो किताबें होती हैं वो क्या करती हैं, प्यार की, हार की, प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। तो जो किताबें होती हैं वो हमें बहुत सी जानकारियाँ देती हैं, हमारी जीत की, हमारी हार की, हमारे प्यार की, और इस तरह की बहुत सी जानकारियाँ हमें किताबों से मिलती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो किताबें हैं उनसे जुड़कर रहना चाहिए। तो जो कवि हैं वो पूछ रहे हैं क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें, जो ये किताबें हैं क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनोगे। तो यहाँ तक जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि किताबें हमें इतिहास की बातें बताती हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान को हम तक पहुँचाती हैं। किताबें भविष्य की जानकारियाँ व ज्ञान भी देती हैं, इतिहास के बारे में भी बताती हैं और हमारा जो भविष्य है, आगे की जो जानकारियाँ हैं, ज्ञान है, वो भी देती हैं। और आज के जो मनुष्य हैं उनकी भी पल पल की जानकारियाँ हमें किताबों के माध्यम से मिलती है। आज की जानकारी भी मिलती है, कल की जानकारी भी मिलती है। तो जो किताबें होती हैं उससे हमारे मनोभावों, हमारी खुशी, सुख, दुख, प्रसन्नता जो है उसका ज्ञान मिलता है। तो किताबों से ही हमारी जो जीत है, हार है, प्यार है, इन सब की जानकारी मिलती है। तो कभी पूछते हैं क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें, कि तुम इन किताबों की बातें, क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनोगे। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो यही कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा किताबों से जुड़कर रहना चाहिए। आगे कभी कहते हैं किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं। तो कभी कहते हैं कि किताबों में पशु पक्षियों की बातें हैं, खेती की बातें हैं और प्राकृतिक सुंदरता की बातें हैं। तो किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि तुम उनको देखो, पढ़ो
तो किताबों में जो चिड़ियाँ हैं वो क्या करती हैं, चहचहाती हैं। तो किताबों में पशु पक्षियों की बातें हैं। किताबों में खेतियाँ लहराती हैं, लहलहाती हैं। तो जो किताबें होती हैं उसमें खेती की बातें हैं। और क्या है, उसमें किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो भी हमें किताबों के माध्यम से पता चलता है। तो किताबों में जो झरने हैं उनके किस्से कहानियाँ होती हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि जो झरने होते हैं कैसे झरझर झरझर करके बहते हैं। तो जो झरने हैं वो किताबों के माध्यम से पता चलता है किस तरह से गुनगुनाते हैं। परियों के किस्से सुनाते हैं। तो किताबें जो होती हैं वो हमें परी होती हैं उनकी भी किस्से कहानियाँ सुनाती हैं। तो किताबों के माध्यम से ही हमें परियों के किस्से कहानियों के संसार का जो आनंद है वो मिलता है। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। तो किताबों में रॉकेट का या अंतरिक्ष और पृथ्वी के रहस्यों का जो ज्ञान है वो हमें मिलता है। तो किताबें ही हमें ज्ञान विज्ञान के संसार से हमें परिचित कराती हैं। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। तो जो किताबें हैं वो क्या होती हैं, ज्ञान का भंडार होती हैं। तो इसके साथ ही कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति को किताबों में छिपे इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो कवि कहते हैं क्या तुम जो ये किताबों का संसार है इसमें नहीं जाना चाहोगे? क्योंकि जो किताबें हैं वो क्या होती है, हमें हमारे जो इतिहास है उसके बारे में बताती हैं, हमारे भविष्य के बारे में भी बताती हैं कि क्या होगा आगे, हमारे वर्तमान के बारे में बताती हैं, चिड़ियों के बारे में बताती हैं, किस तरह चिड़ियाँ बातें करती हैं, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, झरनों के बारे में बताती हैं, परियों के किस्से कहानी सुनाती हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो किताबें होती हैं उसमें ही पूरा संसार होता है। तो जो कवि हैं वो पूछते हैं क्या तुम इस संसार में जाना नहीं चाहोगे? तो किताबें तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि हमें हमेशा जो किताबें हैं वो अपने पास रखनी चाहिए, अर्थात किताबों से जुड़कर रहना चाहिए। तो कवि जो है इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि किताबों में पशु पक्षियों की बातें हैं, खेती की बातें हैं और प्राकृतिक सुंदरता की बातें हैं। किताबों के माध्यम से ही हमें परियों के किस्से कहानियों के संसार का आनंद मिलता है। किताबों में रॉकेट या अंतरिक्ष और पृथ्वी के रहस्यों का ज्ञान मिलता है। किताबें ही हमें ज्ञान विज्ञान के संसार से हमें परिचित कराती हैं। इसके साथ ही कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति को किताबों में छिपे इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो किताबें जो होती हैं हमारा क्या होता है, बहुत अधिक ज्ञान बढ़ाती हैं। तो इन किताबों को हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और जो कवि हमें पूछ रहे हैं क्या तुम इन किताबों के संसार में जाना नहीं चाहोगे? तो किताबों के माध्यम से ही हमें क्या होता है, पूरे संसार की जानकारी मिलती है, हर चीज़ की जानकारी मिलती है। तो किताबों का जो संसार होता है बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है। किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं। तो हमें हमेशा किताबों को अपने पास रखना चाहिए, किताबों से हमेशा जुड़कर रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो कविता है वो ख़त्म हो गई, जो कि लिखी गई थी सफदर हाशमी जी के द्वारा। तो बच्चों इस कविता में यही बताया गया है कि जो किताबें होती हैं उससे हमें बहुत अधिक जानकारी मिलती है। तो हमें हमेशा किताबों को पढ़ना चाहिए। तो बच्चों आप इस कविता को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।